प्यारे बच्चों, जुडिशरी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस और पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ही अब डिटेल में डिस्कस करना और एनालिसिस करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों को भी। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग भारत भूटान से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे ही करेंगे और साथ में अदर फैक्ट को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो न्यूज़ है हेमंत बिस्वा शर्मा भूटान की राष्ट्रीय दिवस में जो है वो शामिल हुए थे, तो इसके बारे में बिकॉज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पीपीटीज मेरे पीछे देख रहे हैं बनी हुई आप, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हेमंत बिस्वा शर्मा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि हु इज, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा है CM ऑफ असम, तो ये आप लोग याद रखेंगे। असम की राजधानी बच्चों क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, ये आप लोग याद रखेंगे। और असम का नाम पहले था क्या? कामरूप, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। राइट, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूटान के राष्ट्रीय दिवस में जो है वो शामिल हुए। ये आज का टॉपिक है, पहले 3-4 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो मुख्यमंत्री असम के डेट 17 दिसंबर को भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित भूटान के 117वें 117 नेशनल डे में शामिल हुए। ये आप लोगों को याद रखना है, एक एक चीज़ को नोट्स में बना लेना आप। ये PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, डोंट वरी, है ना। तो इसको आप अभी चाहो तो कंसाइज वे में अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं, ऑल्दो ये PDF आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, उधर से क्या है कि भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो आप लोग नामग्याल वांगचुक से इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने इनवाइट किया था 1618 दिसंबर की यात्रा पर, 3 दिवस की यात्रा पर थे। तो बस आपको याद रखना है भूटान के राजा कौन? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, ओनली फॉर द प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इस यात्रा का महत्व देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं पड़ोसी देश से संबंधित हैं, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अब पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की यात्रा का महत्व क्या है। एक्चुअल में जो असम है, अभी मैं मैप पे भी लेके चलूंगा आप लोगों को, असम जो है भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, तो इसलिए दोनों देश बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो कल्चरल और जो रीजनल रिलेशन है वो मजबूत होंगे। ठीक है, साथ ही साथ असम और भूटान के बीच क्लीन एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट, इसके बारे में भी बात जो है वो की गई है। इसके साथ क्योंकि भूटान जो है, असम भी जल विद्युत से समृद्ध है, ये आप लोग जो है याद रख सकते हैं, और भूटान जो है असम से इसका फायदा ले सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका वाटर मैनेजमेंट है उसको लेकर चर्चा हुई है, एक एक कीवर्ड्स में याद करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोनों पक्षों में बिजली उत्पादन, ठीक है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनको लेकर सहयोग करने की बात जो है वो दोनों के बीच में हुई है, भूटान और असम सरकार के बीच में जो है वो की गई है। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, हाइड्रो पावर सेक्टर में हुई है, प्लस हाइड्रो पावर सेक्टर्स के साथ साथ जो है वो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में हुई है, तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों को कि भूटान का राष्ट्रीय दिवस जो है वो क्या है बच्चों। तो भूटान का राष्ट्रीय दिवस है, आप लोग याद रखेंगे 16 ऑफ दिसंबर। ठीक है, 16 ऑफ दिसंबर को भूटान का नेशनल दिवस है। इसी दिन, यानी आप लोग याद रखेंगे क्यों मनाया जाता है यह दिन, 17 दिसंबर 1907 1907, ये आप लोग याद रखेंगे। भूटान के पहले राजा, ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज द फर्स्ट रूलर या किंग ऑफ द भूटान, तो वो कौन थे? ड्रुक ग्याल्पो उगेन वांगचुक, ये आप लोग याद रखेंगे, ये पहले थे। ठीक है, नामग्याल वांगचुक आपके हैं और अब उगेन वांगचुक फर्स्ट थे, उन्होंने पहली बार भूटान के राजा के रूप में जो है वो सिंहासन पर बैठे थे, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। और यहां पर याद रखेंगे भूटान के राजा का आधिकारिक पद जो है उसका नाम है ड्रुक ग्याल्पो, ड्रुक ग्याल्पो, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे उनकी भाषा में ड्रुक ग्याल्पो है उसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है? जोंगखा भाषा में ड्रैगन किंग होता है, जोंगखा भाषा में जिसका मतलब क्या होता है? ड्रैगन किंग होता है। ठीक है, और जोंगखा क्या है? वहां की ऑफिशियल भाषा है, कहाँ की? भूटान की। और भूटान की राजधानी क्या है बच्चों? थिम्पू। ठीक है,
ये आप लोग जो है याद रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। वर्तमान जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो उग्येन वांगचुक के वंशज हैं और भूटान के 5वें राजा हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 5वें राजा हैं जो करंट में। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे, लेकिन इससे पहले ये इंग्लिश में, इससे पहले मैं आप लोगों को जो है इसके मैप पे लेकर चलता हूँ, फिर आगे वो डिस्कस करेंगे। एक बार इसके मैप को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये भारत का मैप है, ठीक है। भारत के मैप से हम भूटान की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये भूटान है, ठीक है। अब देखो भूटान, मैं यहाँ पे सर्किल कर दे रहा हूँ इसको, एक बार आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये भूटान है, इधर ये चीन हो गया, यहाँ पर ये सिक्किम है एक, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ये 2, आसाम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। तो आप लोगों को याद रखना है कि भूटान से भारत के 4 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, मेरे साथ बोलिए आप लोग, सिक्किम, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, नंबर 3 आसाम, नंबर 4 वेस्ट बंगाल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भूटान से लगने वाले राज्यों का क्रम, मतलब राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने भूटान से बॉर्डर वाले देख लिए 4 राज्य, ठीक है। असम यहाँ पर है और असम से सबसे ज्यादा, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका बनता है? तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है असम के साथ। असम के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है भूटान, और भूटान की राजधानी क्या है बच्चों? थिम्पू। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए, ये आप लोगों को इसका लोकेशंस और इसके बारे में थोड़ा पता चल गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा भूटान के बारे में और डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जो है देख लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे भूटान से, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्या मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो भूटान है, ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो भूटान के बारे में देखेंगे, भूटान आल्सो नोन एज द ड्रुकग्यल, ये आप लोग याद रखेंगे। ड्रुकग्यल इसके नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। यानी या इसको क्या कहते हैं बच्चों? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन नाम से भी भूटान को जाना जाता है, ठीक है। क्लियर। और ये भी याद रखना है, खासकर जो बच्चे एपीओ देंगे उन्हें याद रखना है, इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया में। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों हिंदी में? स्थल अवरुद्ध, स्थल रुद्ध या स्थल अवरुद्ध कंट्री इसको कहते हैं। और इसके पीछे मैं कारण बता देता हूं आपको। अगर आप बच्चों मैप पर देखेंगे तो मैप पे देखेंगे लैंड लॉक कंट्री का मतलब ऐसा देश जिसका कनेक्शन समुद्र से डायरेक्ट नहीं है, मतलब इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, उसे लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पर हम लोग आगे देखेंगे। फिर ये आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से राज्य से बॉर्डर बनाते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये मैंने बता दिया लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और कितने किलोमीटर? 699, लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम लोग शेयर करते हैं भूटान के साथ, ठीक है। इसकी करेंसी कैपिटल क्या है? थिम्पू है, और नगुलस्ट्रम इसकी जो है करेंसी है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और मैंने भूटान की आपको बताई थी ड्रोगन डी जोंगखा, इसकी जो है भी ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोगों को बताई थी, ठीक है। ये आप लोग जो है, इसका नामग्याल वांगचुक इसके वो हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्या है? तेर्जिंग तोब्से, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये किसी ने पूछा है सर क्या भूटान इज ए डेमोक्रेसी या मोनार्ची? तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, भूटान इज अ मोनार्ची वेयर द किंग इज हेड ऑफ स्टेट। मोनार्ची है लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो रूलर होगा, परंतु डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ए प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा, देश का मुखिया वहां का राजा होगा। तो दोनों बातों का मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा बनेगा और प्रधानमंत्री भी चुनाव के द्वारा, लेकिन वहां पे अगर राष्ट्रपति बन रहा है तो वो मोनार्ची है और प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली। क्लियर हो गया?
सभी को क्लियर हो गया बच्चों? हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी से, ठीक है। अब यहां पर इससे पहले क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, क्लियर। ये अभी मतलब 15 दिन पहले 5 और 6 दिसंबर 2024 को भूटान के जो राजा है ना, वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। ये टॉपिक को समझ लेना। पहले तो असम के चीफ मिनिस्टर तो 17 तारीख को गए, राइट, लेकिन उससे पहले 15 दिन पहले 5-6 दिसंबर को भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी कहां पर गई? भारत आई थी, भारत के ऑफिशियल दौरे पर आई थी। बात क्लियर? इन्होंने मोदी जी से और फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर से मुलाकात करी। ये आप लोगों को याद रखना है, बस इतना, डेट वगैरह याद रखेंगे। और यहां पर एक नोट कर लेना, देखो ये बात, इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों, इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो अवार्ड मिले थे वो मैंने आपको बताए थे कि मार्च 2024 में मोदी जी भूटान गए थे, है ना। वहां पर इन्हें सर्वोच्च भूटान सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो इन्हें सम्मान मिलना था, जब मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर को मिले अवार्ड्स की लिस्ट आपको कराई थी, ठीक है। तो वो आप लोग जो है ध्यान रख लेंगे फटाफट से। अब इसी टॉपिक के साथ मैं 3-4 टॉपिक और आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, भूटान के मुख्य रिवर का नाम मुझे बताइए, ठीक है। मैं तब तक 2 टॉपिक और करा देता हूं आपको। एक तो मोदी जी को मिले जो अवार्ड है वो हम लोग जो देख लेंगे, मोदी जी को जो अवार्ड मिले हैं बच्चों, ठीक है, एक बार उनको फटाफट से जो है हम लोग जो है देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं। और भूटान की मुख्य रिवर है मानस, जो मानस नेशनल पार्क भी है आसाम में, उससे होकर गुजरती है। तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड मिले हैं ये हम एक बार जो है इनको देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, ये तो खैर इनकी मोदी जी की वो हो गई है, क्या बोलते हैं, विजिट है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है इंटरनेशनल विजिट्स को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। फरवरी 2024 में यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और कतर गए थे। यहाँ से इन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने अबू धाबी में इनसे मिले थे। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गए थे कतर में, तो वहाँ पर तमीम बिन अहमद अल थानी से मिले थे कतर में। फिर मार्च 2024 में भूटान की यात्रा पर गए, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से ये केशर नामग्याल वांगचुक से मिले। फिर इसके बाद इटली की यात्रा पर गए थे G7 समिट में भाग होने के लिए। फिर जुलाई 2024 में रशिया और ऑस्ट्रिया गए थे एक साथ ही। और बाद में अभी रिसेंट ये कजान भी गए थे G20 ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए। तो ये भी आप लोग आगे मैं बताऊंगा। अगस्त 2024 में पोलैंड और यूक्रेन गए थे। इसके बाद सितंबर 2024 में ब्रुनई, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट गए थे। और यहाँ पर अक्टूबर 2024 में लाओस और रशिया गए। लाओस गए थे एशियन समिट में भाग लेने और रशिया गए थे ब्रिक्स समिट में भाग लेने, ठीक है, अक्टूबर में। नवंबर में नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना गए थे। ब्राजील क्यों गए थे? G20 में भाग लेने। और गुयाना और नाइजीरिया में इनके बायलेटरल मीटिंग थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इनकी प्रधानमंत्री मोदी की एक्सपेक्टेड जो भी इंटरनेशनल विजिट थी वो हम लोगों ने देख लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक और करा देता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो। प्रधानमंत्री की यात्राएं तो हम लोगों ने कर ली हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और करा देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की जो क्या बोलते हैं, जो उन्हें अवार्ड मिले, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं तो, या प्रेसिडेंट साहब को से संबंधित जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो ये एक बार जो है रिवीजन हो जाएंगे। चलिए पहले द्रौपदी मुर्मू को देख लेते हैं, कौन कौन से अवार्ड जो है द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। तो 2023 और 24 के देखेंगे तो सूरीनाम ने दिया है ऑनरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार, तो येलो स्टार दिया है सूरीनाम ने, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फिजी दिया है किसने? इसका नाम है कैंपियन, जो चैंपियन, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ फिजी है। प्लस ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्टे, ईस्ट तिमोर ने दिया है ग्रैंड कोलर, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 अवार्ड जो हैं किसको मिले हैं?
किसको मिले हैं बच्चों? राष्ट्रपति साहब को। बच्चों ये क्लास में मैं पहले करा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। अगर जो साथी नए हैं तो पुरानी क्लासेस देख लेंगे, ये मैं उनको पहले जो है वो अच्छे से करा चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग जो है इसको लेकर परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड मैंने एक, इसको नहीं करा रहा है, 1 मिनट, क्योंकि इसमें वर्ड आया है दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ के दिवस और करा देता हूँ आपको साथ के साथ ही, है ना। तो दिसंबर मंथ आया था इसमें। अब 17 दिसंबर हम लोगों ने अभी देखा, तो 17 दिसंबर क्या है? भूटान का भूटान दिवस, है ना, ये हम लोगों ने अभी देखा। लेकिन 1 दिसंबर को क्या है बच्चों? एड्स दिवस। 2 दिसंबर को क्या है बच्चों? कंप्यूटर डे। और 3 दिसंबर को क्या है? हैंडीकैप्ड यानी विकलांग डे। और 4 दिसंबर को क्या है? नौसेना नेवल डे। 6 दिसंबर को क्या है? मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश के बीच में। 10 दिसंबर को क्या है बच्चों? ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट डे, ठीक है, ह्यूमन राइट डे, ठीक। और इसके बाद 17 दिसंबर को तो अभी बताया ही मैंने आपको। 23 दिसंबर को क्या है? किसान दिवस। और 25 दिसंबर को क्या है? क्रिसमस डे भी होता है, और सेल्फ गवर्नेंस डे, स्वशासन दिवस, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना सारे के सारे बच्चे, है ना। यहाँ से ये टॉपिक जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो भूटान से कितने उसकी बॉर्डर लगता है बच्चों? तो भूटान से बताइए कितने बॉर्डर लगता है? 4 राज्यों का। कौन सा? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक बार दोबारा से इसका रिकॉल कर लेते हैं सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर, फटाफट से रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भूटान के राष्ट्रीय दिवस पर गए। 17 दिसंबर को गए, 117वें नंबर का दिवस था ये। और वहां पर मिले भूटान के राजा जिग्मे खेसर न्यागपाल वांगचुक से। 3 दिन की इनकी जो है बच्चों यात्रा थी। इसके बाद असम के और भूटान के बीच में काफ़ी रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने गए थे ये। वहाँ के कल्चरल और जो भी रीजनल रिलेशन है उनको मजबूत किया। और क्लीन एनर्जी और हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इन सब चीज़ों पर, और पेयजल पानी से संबंधित और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट से लेकर जो है कुछ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो बात जो है वो की गई थी बच्चों, है ना। फिर इसके बाद राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। और 1907 में भूटान के पहले राजा बने थे ड्रुक ग्याल्पो ओगेन वांगचुक, और उन्हीं के जब से ये प्रचलन बनता आ रहा है। ड्रुक ग्याल्पो वहाँ के पोस्ट का नाम है, और वहाँ की भाषा है जोंगखा भाषा है वहाँ की भूटान की। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। और ये कौन से राजा हैं अभी वर्तमान में जो है? नामग्याल वांगचुक, ये 5वें राजा हैं। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। भूटान के लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो देख ली थी, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? क्लियर? तो यहाँ एक टॉपिक हमारा जो है ये बच्चों कंप्लीट हो